सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो मेरे दोस्तों, थंबनेल में जिस महाराज की फोटो लगी है आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हें क्या क्या बुला रहे हैं, पूकी महाराज। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। अब वो रेलिंग में आपको छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पे लोगों को लाइफ एडवाइस देते हुए भी। जैसे स्किन ठीक करने के लिए वो इलाज देते हैं कि देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऑलरेडी। और वो कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि आपको और कोई देख ना रहा हो, लेकिन प्रकृति जरूर देख रही है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा, निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो पर प्रकृति तो देख रही है ऑलरेडी। फिर वो कहते हैं कि उस बंदे के हाथ का पानी मत पियो जो बंदा मीट खाता हो। माना कि कोई आदमी मांसाहारी है, वो मांसाहारी आपको पानी लाके दिया और आपने उसका पानी पिया, तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी ऑलरेडी। अब ऐसे लाइफ एडवाइस सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन लोग इसे मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं। बट इस फनी लाइफ एडवाइस के पीछे काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, जिसके बारे में पूकी महाराज बात करते हैं। जैसे जब उनसे पूछा गया कि एक महिला लड़के को कैसे जन्म दे, तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के पांचवी रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, छठी रात हुआ बेटा, सातवीं रात हुआ बेटी, आठवीं रात हुआ बेटा। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो कोरिलेट करे कि एक लड़की का पीरियड कब होता है और उसके बच्चे का जेंडर क्या हो। एक और वीडियो में पूकी महाराज ये कहते हैं कि हमारे देश में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है वो लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बना रहे हैं। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी माँ, तो फिर बलात्कार होता, फिर बताते आप। बस लड़कियां मार्शल आर्ट्स और कराटे नहीं सीख रही तो इसलिए रेप्स हो रहे हैं। मतलब रेप्स में भी लड़कियों की ही गलती है। और सबसे घटिया बात तो ये है कि ऐसे ही लाइफ एडवाइस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर पूकी महाराज के। अब आपको लगता होगा कि लोग पूकी महाराज की वीडियो सिर्फ कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बात का पूरा विश्वास करते हैं, चाहे उनकी बात में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे देश में किसी भी इंडस्ट्री में चाहे कितना भी रिसेशन क्यों ना जाए, पर बाबाओं का बिजनेस भाई हर बार प्रॉफिटेबल ही रहता है। और इस वीडियो में मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ अपने पूकी महाराज को। सोशल मीडिया पर अपने इस बाबा को कई नाम मिल चुके हैं, जैसे पूकी महाराज क्योंकि कई लोग इन्हें क्यूट मानते हैं, या फिर बिस्किट बाबा क्योंकि इन्होंने बिस्किट के बारे में बहुत अनोखी राय दी है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। क्या बात है? पर उनका रियल नेम है अनिरुद्ध आचार्य महाराज। और मेन बात तो ये है गाइस कि वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि वो आज के टाइम पे एक सत्संग कराने के अपने ऑर्गेनाइजर से 80,000 से 1 लाख रुपए मांगते हैं। पर वो आजकल अपने सत्संग के लिए कम, लेकिन सोशल मीडिया पे फनी लाइफ एडवाइस के लिए काफी पॉपुलर है। गुरुजी कॉलोनी का ही था एक लड़का। अच्छा, कॉलोनी का था? जी हाँ, तो गाली गुप्तार हो रही थी, गुस्से गुस्से में थोड़ा तो पाइप मारा, थोड़ी सी चोट लगी थी और उसको पाइप पे ही खत्म हो गया। तो कहाँ सिर में ही मारा था? सिर में थोड़ी जरा सी चोट आई थी। अरे तो सिर में क्यों मारा? हाथ में मारा होता। गुरुजी अब पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब हो गया नॉलेज? अब नॉलेज हो गया। आप कहाँ मारोगे? लॉजिक ढूंढने की ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि लॉजिक इधर है ही नहीं ऑलरेडी। गाइस, हद तो तब पार हुई। सबसे ज्यादा वीडियो तो ये वायरल हुई थी कि उन्होंने एक पढ़े लिखे लड़के से पूछा कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इनकी वीडियो देख के आपको ये लगेगा कि ये एक स्पिरिचुअल गुरु है या फिर एक स्टैंड अप कॉमेडियन। इस वायरलिटी और कॉमेडी के चलते इनको कई कॉमेडी शोज में भी इनविटेशन मिल चुका है गाइस। और इस कॉमेडी के पीछे पूकी महाराज के प्रवचनों में कई दिक्कतें हैं। एक वीडियो में महिला उनसे पूछती है कि उनका पति उन्हें काम नहीं करने दे रहा था, तो महाराज जवाब देते हैं कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पति तो काम कर रहा है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों
काम करना है, गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। दूसरी वीडियो में एक महिला उनसे बोलती है कि उनका पति उन्हें कमरे में बंद कर देता है और अपने माता पिता से बात नहीं करने देता। कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़। तो अपने महाराज क्या जवाब देते हैं? समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। और तो और ये महाराज लड़कियों के बारे में बहुत सी भद्दी बातें बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। और ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सिर्फ पूकी महाराज ही ऐसा सोचते हैं, बल्कि कई देशवासियों में ऐसा ही बिलीफ है। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। देख लो भाई, हमें समाज में एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो लोगों को सही सीख दे सके। पर हो क्या रहा है हमारे समाज में? पूकी महाराज जैसे लोग पॉपुलर हो रहे हैं, जिनकी बातों पर कई लोग अंधविश्वास कर लेते हैं। एक बैठक में इन महाराज से पूछा गया कि गाय का मूत्र पीने से क्या फायदा हो सकता है, तो महाराज बोलते हैं कि गाय का मूत्र पीने से एक बहुत बड़ी डिजीज सोल्व हो सकती है। कौन सी डिजीज? कैंसर, जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब ऐसे बाबाओं को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, और ये क्रेडिबिलिटी इन्हें तब मिलती है जब कई न्यूज चैनल वाले इन्हें इनवाइट करने लग जाते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। और जब ऐसी चीजें होती है ना, तो अपने परिवार में बुजुर्गों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका तो सिंपल सा जवाब होता है कि न्यूज चैनल वालों ने भी इस बाबा को बुलाया है, कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। अब उनको कौन बताए कि ना इन बाबाओं की कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इस न्यूज चैनल वालों की। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी की एक ही वजह है, हमारा फेल्ड मेडिकल सिस्टम। प्रॉब्लम्स तो तब स्टार्ट होती हैं गाइस जब लोग इन बाबाओं की हर बात को पत्थर की लकीर मान लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये लोग तो भगवान है, लेकिन ये भगवान नहीं है, सिर्फ एक इंसान है। और ये लोग इस अंधभक्ति का मिसयूज करते हैं, और यही चीज करी गुरमीत राम रहीम ने और आसाराम बापू ने। तो जब तक हम अपने समाज को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ऐसे बाबाज मार्केट में आते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और उन लोगों को ज्यादा से शेयर करना जो बाबाओं की भक्ति में लीन रहते हैं, जो ऐसे फ्रॉड बाबा पे अंधा विश्वास करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।